कट्टर को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? तो कट्टर जो होता है, कट्टर मतलब जो हिंसक टाइप का होता है, तो उसको हम लोग कट्टर बोलते हैं। तो कट्टर को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे रैबिट, जो बहुत ही वायलेंट स्वभाव का होगा, जो थोड़ा सा क्रूर स्वभाव का होगा, तो उसको हम लोग कहा करते हैं कट्टर। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथी है, वो बहुत ही कट्टर है, क्रूर है, तो उसके लिए हम लोग एक इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहेंगे रैबिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रैबिट है उसको एग्जाम्पल में हम किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, रैबिट हेट अगेंस्ट पाकिस्तान। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कट्टर विरोधी हैं पाकिस्तान के, हम लोग बहुत ही रैबिट हेट करते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, तो इसी को हम लोग कहते हैं कट्टर, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोला करेंगे रैबिट। इससे रिलेटेड और क्या क्या जो शब्द हैं वो बन सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कट्टरपन, कट्टर से हमारे पास और क्या बनेगा? कट्टरपन। इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे ऑर्थोडॉक्सी, डॉगमेटिज्म, स्ट्रिक्टनेस। और कट्टरपंथी जो है, कट्टरपंथी को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे जेलस, फैंटिकल, डॉगमेटिक। जैसे हम कह सकते हैं कि वो कट्टरपंथी विचारधारा का है, वो कट्टरवाद का समर्थन करता है, तो कट्टरवाद। तो कट्टरवाद को हम इंग्लिश में बोलेंगे फैनेटिज्म। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कट्टर है उसका जो एडवांस वर्ड है वो रैबिड है, और इससे मिलता जुलता कट्टरपन, कट्टरपंथी और कट्टरवाद हमारे पास है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसके सिनोनिम और एंटोनिम क्या होंगे। तो सिनोनिम का मतलब होता है कि जो इससे मिलता जुलता वर्ड हो, यानी कि जो रैबिड है इससे मिलता जुलता जो वर्ड है इसको हम सिनोनिम कहते हैं। तो इसके रैबिड से मिलता जुलता जो शब्द है वो है ऑर्थोडॉक्स, एक्सट्रीम, फैनेटिकल, जेलस, डेडिकेटेड। और इसका जो एंटोनिम होगा, यानी कि ये जो रैबिड वर्ड है, इस रैबिड वर्ड का जो उल्टा होगा वो होगा रिलैक्स्ड, अनएक्साइटेड एंड काम। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आतंकवादी लोग हैं और ये लोग कट्टर समर्थन है, कुछ एक विचारधारा को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि His rabid fans loves him। तो जो इनके रैबिड फैंस हैं वो इनको लव करते हैं। तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि अब हम इस वर्ड को नेमोनिक्स मेथड से किस प्रकार से याद रखें। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला तो यहाँ पे जो आपका रैबिड है, रैबिड जो है इसको रैबिट में कन्वर्ट कर दीजिए। इसका कोड हम क्या बनाएंगे? रैबिट। तो हमने क्या किया, रैबिड वर्ड का एक कोड बनाया रैबिट। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो रैबिट है जब वो कछुए से हार जाता है तो वो क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा वैलेंट हो जाता है। सो इस तरीके से आपको याद रहेगा। तो क्या आपको याद रखना है कि जब खरगोश और जब कछुए की रेस होती है तो खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है, जिसकी वजह से रैबिट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाता है। सो वैलेंट मतलब कौन हो गया था? रैबिट। और रैबिट से आपको कोड कौन सा मिल जाएगा? दैट इज रैबिट। ठीक है, या अगर आपसे कोई पूछता है कि रैबिट का क्या मतलब है, तो रैबिट का कोड बना लीजिए रैबिट। रैबिट क्या था? हार गया था कछुए से, इसलिए वो क्या हो गया था? वैलेंट हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं।